प्रिय विद्यार्थियों, स्वप्न वासवदत्तम के द्वितीय अंक में हमने पढ़ा था कि दूसरे अंक की समाप्ति पर वासवदत्ता, पद्मावती तीनों का वार्तालाप इस बात को लेकर के समाप्त होता है और सब ये कहकर के रंगमंच से निकल जाते हैं कि आज ही विवाह का मंगल है, आज ही मुहूर्त है और हमारी महारानी ने सबको बुलाया है। तो विवाह का उत्सव वहाँ पर अंतःपुर में छाया हुआ है और तृतीय अंक में किस तरह से विवाह की तैयारियां होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ततः इसके बाद तीसरे दिन के नाटक में प्रविशति विचिंतयंती वासवदत्ता, रंगमंच पर कुछ सोचती हुई वासवदत्ता दिखाई देती है। और वासवदत्ता क्या सोच रही है कि विवाह आमोद संकुले अंतःपुरः चतुस्साले परित्यज्य पद्मावतीम इह आगतास्मि प्रमदवनम यावत इदानीम भागधेयम निर्वर्तम दुखम विनोदयामि। वासवदत्ता सोच रही है कि विवाह आमोद संकुले, विवाह की प्रसन्नता से परिपूर्ण, अंतःपुर चतुस्साले, अंतःपुर अर्थात रनिवास की चतुस्साला में अर्थात चौबारे में, पद्मावती परित्यज्य, पद्मावती को छोड़ करके, यह आगतास्मि प्रमदवनम, मैं यहाँ पर प्रमदवन में अर्थात वाटिका में आ गई हूँ। तो यावत इदानीम, तो अब इस समय, भाग्यधेयम निर्वर्तम, दुर्भाग्य से प्राप्त दुखम, दुख को, विनोदयामी, मैं थोड़ा शांत करती हूँ। और फिर परिक्रम में रंगमंच पर ही घूम करके कहती है, अहो अति अहितम, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। आर्यपुत्रो अपि नाम परकीय संव्रत है कि आज आर्यपुत्र भी पराये हो गए। यावत उपविशामि, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं यहाँ बैठती हूँ। उपविश्य, और फिर बैठ करके कहती है कि धन्या खलु चक्रवाक वधू, धन्य है वो चकवे की पत्नी चकवी, जो या अन्यो अन्य विरहिता न जीवती, जो एक दूसरे से अलग होकर के जिंदा नहीं रहती, जीवित नहीं रहती। लेकिन न खलु अहम प्राणान परित्यजामि, लेकिन मैं तो सच में प्राणों को भी नहीं छोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि आर्यपुत्रम पश्यामीति, क्योंकि आर्यपुत्र को देखूंगी। एतेन मनोरथेन, इस आशा से, इस मनोरथ से, ब्रोवामी मंदभाग्यः, मैं आज भी जिंदा हूँ, मैं अब भी जी रही हूँ। ततः वो ऐसा सोच रही थी कि एक दासी फूल लेकर के मंच पर प्रवेश करती है। ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेटी, यानी इसके बाद एक दासी फूल लेकर के रंगमंच पर आती है और कहती है कि क्वेनो फलुगता आर्य बसंती का, कि आर्य अवंतिका कहाँ चली गई, आर्य अवंतिका कहाँ चली गई। फिर परिक्रम में अवलोक के फिर वो मंच पर इधर उधर घूम करके और देख करके कहती है, अम्मो हाय माँ, इयम चिंता शून्य हृदया, चिंता से शून्य हृदय वाली, निहार प्रतिहत चंद्रलेखाम इव, और कोहरे से ढकी हुई चंद्रलेखा के समान मंडित भद्रकम वेशम, वेश को धारण करने वाली, यानी बिना अलंकारों के भी सुंदर लगने वाली, बिना अलंकारों को भी सुंदर वेश को धारण किए हुए, प्रियंगु शिलापट्ट के उपविष्टा, ये लोंग की लता के शिलापट्ट पर बैठी हुई है। यावत उपसर्पामी, तो फिर मैं इनके पास जाती हूँ और जाकर के कहती है, आर्य अवंती के, हे आर्य अवंतिका, कै काल है त्वाम अन्विष्यामि, मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कितनी देर से तुम्हें खोज रही हूँ। तो वासवदत्ता उससे पूछती है कि किम निमित्तम, किस लिए ढूंढ रही हो।
तो चेटी कहती है कि अस्माकं भट्टिनी भणति, हमारी महारानी ने कहा है कि महाकुल प्रसूता, उच्च कुल में उत्पन्न, स्निग्धा, स्नेह से परिपूर्ण, निपुणा इति और निपुण हैं आप। इसलिए इमाम तावत, इसलिए आर्या इस कौतुक मालिकाम, इस सौभाग्य माला को गुम्फतु गूंथे। हमारी महारानी ने कहा है कि आप ऊंचे कुल में पैदा हुई हैं, स्नेह से परिपूर्ण हैं और निपुण भी हैं, इसलिए आप सौभाग्य माला को अर्थात इस वरमाला को गूंथें, आप ये वरमाला बनाएं। तो वासव दत्ता कहती है अत कस्मै किल गुम्फितव्यम, किसके लिए माला गूंथनी है? तो चेटी कहती है अस्माकं भर्तृदारिका, ये हमारी राजकुमारी जी के लिए, विवाह हमारी राजकुमारी जी का हो रहा है ना, तो उनके लिए ही माला गूंथनी। तो वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन कहती है एतदपि मया कर्तव्यम आसीत्, तो ये भी मुझे ही करना था, यानी मेरे ही पति की शादी और किसी सौत के लिए माला भी मैं ही गूंथूं, तो ये भी मुझे ही करना था। फिर कहती है अहो अकरुणा खलु ईश्वरा, अहो वास्तव में ईश्वर भी कितना निर्दयी है, यानी ये देवता भी बड़े निर्दयी होते हैं। ये भी एक सुक्ति है। क्योंकि ऐसी बुरी स्थिति में भी आदमी से उसका भाग्य ऐसे काम करवाता है जो उसे नहीं करने चाहिए, और देवता अर्थात वो भाग्य किसी पर दया नहीं करता। इसलिए वासव दत्ता ने कहा है कि ये काम भी मुझे ही करना था। सचमुच में बात सत्य है कि ये देवता भी बड़े निर्दयी होते हैं, ये किसी पर दया नहीं करते और उनसे पता नहीं कैसे कैसे कार्य करवाते हैं। तो दासी कहती है आर्या मयि इदानीम अन्य चिंतित्वा, इस समय और कुछ मत सोचिए। एष जामाता मणिभूम्याम स्नायति, ये दामाद मणिभूमि पर स्नान कर रहे हैं। शीघ्रम तावत गुम्फतु आर्य, इसलिए आप जल्दी से माला गूंथ दे। तो वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन कहती है न शक्नोमि अन्य चिंतति तुम, तू सही कह रही है, मैं दूसरी बात सोच भी नहीं सकती हूँ। हला, और फिर कहती है हे सखी किम दृष्टो जामाता, क्या तुमने दामाद जी को देखा है? तो दासी कहती है आम, हाँ देखा है न। दृष्टो भर्तृदारिकायाः स्नेहेन अस्माकं कौतूहलेन च, राजकुमारी जी से अत्यधिक स्नेह होने के कारण और अपनी जिज्ञासा, अपने कौतूहल के कारण देखा है। तो वासवदत्ता उससे पूछती है कि किदृशो जामाता, कैसे हैं दामाद जी? तो चेटी कहती है आर्या भणामि तावत, हे आर्या बताती हूँ, न इदृशो दृष्टपूर्व है, मैंने तो ऐसा दामाद पहले कभी नहीं देखा है। तो वासवदत्ता उससे पूछती है हला, हे सखी भणवण बताओ बताओ, किम दर्शनीय है, क्या वो बहुत सुंदर हैं? तो दासी जवाब देती है कि सक्यम भणी तुम, हाँ कह सकती हूँ, सर चापहीन है कामदेव है इति, कि धनुष और बाण से रहित साक्षात कामदेव ही हैं। इतने सुंदर हैं, ये मैं कह सकती हूँ कि धनुष और बाण उनके पास भले ही नहीं हो, लेकिन वो साक्षात कामदेव ही हैं, कामदेव की तरह सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। तो जैसे ही उसने इस बात को कहा तो वासवदत्ता की ये सुनकर के क्या प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं और देखते हैं कि उसके बाद दासी में और वासवदत्ता में आपस में क्या वार्तालाप होती है और वासवदत्ता उसको क्या जवाब देती है। तो अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।